सनातनो नित्यं ज्ञानदर्शननायकः चारित्राणो गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशकः इच्छामि भन्त्यायरिवत्तिकाौ सङ्गगुं तस्सालोचयन् सम्मनान सम्मदंसं सम्मचारिजुत्थानं पञ्चव्याचारणम् आयर्याणम् आयरादिसुधनानोदेस्याणमवज्जायाणम् तीरेण गुणपालनयानं सवसावनं स्यानचकलं चेमि पूजेमि वन्नामि नमंसामि दुःखकौकमकौ वैलाौ सुवैगं नमसमाय मरणं निर्गुणसम्पत्त्योर्मञ्जनम् येनात्मा बुध्यतात्मैव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। श्लोक नंबर 17। एवं त्यक्त्वा बहिर्वाचं त्यजेदन्तरशेषतः एष योगः समासेन प्रदीपः परमात्मनः। इस श्लोक में आत्मा की उपलब्धि का उपाय बता रहे हैं। इसके अर्थ को देख लेते हैं। एवं त्यक्त्वा, नहीं त्यक्त्वा ही है, ठीक है। त्याग करके, छोड़ करके। क्या त्यागना है? बहिर्वाचम, बाहरी जो वचन है उन्हें त्याग देना। फिर त्यजेत अंतर अशेषतः, संधि विच्छेद करेंगे। त्यजेत त्यागे, अंतर, अंतर में जो वचन जल्प चलते हैं, अशेषता इन्हें संपूर्ण रूप से, पूर्ण रूप से। एष योगः समासेन, यह योग संक्षेप से कहा गया है। किसका? प्रदीपः परमात्मनः, परमात्मा के लिए वह प्रदीप की भांति है। परमात्मा की प्राप्ति के लिए वह दीपक की भांति है। पहले श्लोक में बताया गया था कि जो पंचेंद्रिय के विषयों से प्रभावित होकर ये संसारी जीव उन्हीं में पड़ता हुआ आया है, उन्हीं विषयों को भोगता हुआ आया है। इसलिए अपने आत्म तत्व को आज तक वह पहचान नहीं पाया है। शरीर की पूर्ति में ही, शरीर के सुख की पूर्ति में ही लगा रहता है। तो विधि क्या बताई जा रही है? पहले उन इंद्रियों के विषयों को त्यागना, यानी अशुभ उपयोग को सर्वप्रथम त्यागना। अशुभ को त्याग करके फिर क्या करेगा यह जीव? शुभ उपयोग को अपनाएगा। क्योंकि एकदम से सब कुछ छोड़ करके वो बैठ जाएगा तो शांति से वो बैठ नहीं सकता है। उसके मन पर ऐसे संस्कार गहरे पड़े हुए हैं। आँख बंद कर ले, कान बंद कर ले, पांचों इंद्रियों को वो बंद भी कर ले तो मन को वो बंद नहीं कर पाएगा, और मन वो ही याद करेगा जो वो क्रियाएं हमेशा से करता आया। तो पहला स्टेप क्या है? अशुभ को त्यागना। पंचेंद्रिय के विषयों में जो झंपापात किया जा रहा था उसे छोड़ें। उसे छोड़ने के पश्चात शुभ उपयोग को अपनाएं। शुभ उपयोग क्या कहलाता है? देव, गुरु, शास्त्र के प्रति समर्पण का भाव, उनकी भक्ति, पूजा, व्रत, उपवास की जो क्रियाएं हैं,
या यूँ कहें 6 आवश्यक की जो क्रियाएं हैं, प्रवृत्ति रूप होती हैं, वो सारी की सारी क्रियाएं शुभोपयोग की क्रियाएं मानी जाती हैं। अब वो शुभोपयोग में डूबने लगता है तो उसके अशुभ का संस्कार टूट करके नए सिरे से शुभ का संस्कार उसकी आत्मा पर अब पड़ने लगता है। क्योंकि जब तक नया संस्कार, अच्छा संस्कार नहीं डालेंगे, पुराने संस्कार दूर हो ही नहीं सकते। और ऐसा भी नहीं कि एक दिन हमने शुभ उपयोग को प्रवृत्ति कर ली तो उससे काम चल जाएगा। अशुभ का संस्कार इतना गहरा है कि शुभ के संस्कार को बार बार करना पड़ता है। तो प्रभु की भक्ति, गुरु भक्ति, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, तप, त्याग, संयम आदि का पालन करेगा। अथवा मुनि महाराज हैं तो 6 आवश्यकों में वो लीन हो जाएंगे। वंदना है, स्तुति है, प्रतिक्रमण है, प्रत्याख्यान है और सामायिक, फिर बाद में कायोत्सर्ग। ऐसे 6 आवश्यकों में डूबते डूबते फिर वो ध्यान की भूमिका में प्रवेश करते हैं। अब वो सामायिक आदि कर रहे हैं अथवा श्रावक भी सामायिक आदि कर रहा है, तो सामायिक कैसी करता है? कल बताया था, नमोकार मंत्र की वो जाप करता है। उच्चारण करके नमोकार मंत्र को पढ़ता है। तो जब तक यह भी चलता रहेगा तो हमारा मिलन परमात्मा से नहीं हो पाएगा। फिर अब कहा जा रहा है, एवं बहिर्वाचम त्यक्त्वा, बाहर के जो वचनों को है उसे छोड़कर। तो क्या शुभ को छोड़ करके अशुभ को अपनाना? नहीं। अब यात्रा अशुभ से शुभ की हुई थी, अब शुभ से शुद्ध की ओर ले जाना है। तो जैसे ऊपर चढ़ते समय नीचे वाली सीढ़ियां छूटती चली जाती हैं, है ना, तभी वो ऊपर की सीढ़ी में पर पैर रखता है। उसे छोड़ते समय दुख नहीं होता है, बल्कि अगली सीढ़ी की प्राप्ति का सुख होता है, सुखद अनुभव होता है। तो भाव जो है नीचे की सीढ़ी को छोड़ने का नहीं है, ऊपर की सीढ़ी पर चढ़ने का है। पर कथन में क्या आएगा? त्यजेत, नीचे की सीढ़ी को छोड़ो। क्रिया वही हो रही है, नीचे की सीढ़ी छोड़ी जाएगी, ऊपर की सीढ़ी पर पैर रखा जाएगा। पर जब आप अपन ऊपर चढ़ते हैं तो ये सोचते हैं कि मुझे छोड़ना है नीचे वाली सीढ़ी, नहीं, हमारा लक्ष्य सीधे ऊपर की सीढ़ी दिखती रहती है, अगली सीढ़ी पे पैर रखना है, ऊपर चढ़ना है। तो जब वो दिखते रहता है तो अब नीचे का पैर स्वतः ही उठ जाता है और ऊपर की ओर पहुंच जाता है। ऐसे ही होता है ना। लेकिन कौन ऐसा कर पाएगा? जिसे हमेशा ऊपर वाली सीढ़ी दिखेगी, तो वो ही उत्साह से सहित होकर के, स्वयं प्रेरित होकर के अगले सीढ़ी की ओर कदम रखने की कोशिश हमेशा करेगा। और जिससे ऊपर की सीढ़ी नजर ही नहीं आ रही है, वह नीचे की सीढ़ी पे ही रम जाएगा। कई लोग होते हैं शुभोपयोग की क्रिया करते करते इतने रम जाते हैं कि भूल ही जाते कि ऊपर भी चढ़ना है। हाँ, वहीं अटक जाते हैं। हाँ, अशुभ तो छोड़ दिया उन्होंने, लेकिन वह शुभ में ही रम गए हैं। इतना अच्छा लगने लगता है कि नहीं? जब भक्ति करते हैं जब व्यक्ति झूमता है। इस कारण कई लोग बोलते हैं भक्ति वाला वो होना चाहिए, संगीत में भक्ति होए तो अच्छा लगता है, आनंद आता है। फिर उनसे बोले अब भक्ति छोड़ करके सामायिक में बैठना है। अरे वो सामायिक में तो मन नहीं लगता। हाँ,
भजन संध्या में तो मन लगता है पर सामयिक में मन नहीं लगता। यदि सामयिक में मन नहीं लग रहा है और भजन संध्या में ही मन लग रहा है, इसका मतलब है नीचे वाली सीढ़ी पे ही रमे हुए हैं, उसी में खूब आनंद आ रहा है। और आचार्य भगवान कह रहे हैं एवं बहिर्वाचम त्यक्त्वा, बहिर्जल्प, बहिर्वाचम अर्थात जो उच्चारण हम कर रहे हैं, भले ही अच्छा उच्चारण कर रहे हैं, नमोकार मंत्र का ही उच्चारण कर रहे हैं, हम जयकारा लगा रहे हैं आदिनाथ भगवान की जय, अच्छा श्री की जय, सब कह रहे हैं, बोले अब जो है उसे भी छोड़ दो, उच्चारण करना भी बंद कर दो। तो फिर क्या करें, अंदर ही अंदर अब उच्चारण करो। फिर वो कह रहे हैं त्यजेत अंतर अशेषतः, अब अंतर के उच्चारण को, संपूर्ण उच्चारण को भी त्याग दो। फिर त्यागेंगे तो कहाँ जाएंगे, वो अपने में आ जाएगा। पर ये हो नहीं पाता, अच्छो के साथ नहीं हो पाता। वो देव गुरु शास्त्र में इतना उलझ जाता है भक्ति में कि ऊपर ही नहीं उठना चाहता। कई लोग जैसे उनसे बोले आगे बढ़ना है, तो बोले महाराज जी हमें तो इतना ही अच्छा लगता है। हाँ, इसी में बड़ी आनंद आता है। आएंगे, चौका लगाएंगे, हार देंगे, भक्ति करेंगे, अब इससे आगे नहीं बढ़ना, इसी में बड़ी आनंद है। जब चाहे आ सकते, जब चाहे जा सकते। बोले फिर आगे बढ़ जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, बन जाएंगे। तो इतना ही पर्याप्त है हमारे लिए। तो बहुत सारे ऐसे मिलेंगे, बोले दीक्षा लेना है, क्यों नहीं, दीक्षा इच्छा नहीं। बोले अब हमारा भी वही गुणस्थान, उनका भी वही गुणस्थान है, तो गुणस्थान में तो बढ़ोतरी हो नहीं रही, सेम है। तो फिर जहाँ है बढ़िया, रियो यत्र निवसन्नास्ते स तत्र कुरुते रतिम, जो जहाँ रहने लगता है उसी में रति हो जाती है, उसकी आनंद आने लगता है। सुअर गटर में रहता है तो उस गटर में आनंद आने लगता है, गटर छोड़ करके बाहर निकलना ही नहीं चाहता। नहीं, उदाहरण बताया गया है, ये अशुभ उपयोग के लिए गया, शुभ के लिए नहीं कह रहा जा रहा है, अशुभ उपयोग के लिए। सम्यक दृष्टि जीव की पहचान होती है, वो हमेशा ऊपर ही दिखता है। जो पाया है वो नहीं देखता, जो पाना है वो देखता है। और सपने भी उसी को पाने के देखता है और अपने आप को धिक्कारते रहता है, मैं कब ऊपर की सीढ़ी चढ़ूं, कब चढ़ूं, कब चढ़ूं, कब चढ़ूं। तो यहाँ पर भी रमने वाले बहुत सारे हो जाते हैं। ये वे लोग होते हैं जो माध्यम को ही मंजिल बना लेते हैं। देव गुरु शास्त्र मंजिल नहीं है, देव गुरु शास्त्र माध्यम है, मीडियम है। नौका सो तट नहीं, नाव कभी तट नहीं होती है। नाव नदी के एक तट से दूसरे तट पर पहुंचाने वाली होती है। नाव बहुत उपकारी होती है, लेकिन नाव पर कभी घर नहीं बसाया जाता। दूसरी तट पर पहुंचते ही उस नाव को छोड़ दिया जाता है। अब कुछ व्यक्ति नाव को अपने साथ ही कैरी करके जाए तो बोले नहीं, नाव ने बहुत उपकार किया है, मुझे नदी पार कराई है, इस कारण मैं नाव को कभी छोड़ूंगा नहीं, नाव को अपने साथ लेकर के जाऊंगा, बोले घर तक लेकर के जाऊंगा। ट्रेन से हम एक शहर से दूसरे शहर तक पहुंच जाते हैं, जैसे प्लेटफॉर्म में आते हैं ट्रेन छोड़ दी जाती है, ट्रेन में ही सो जाते हैं, ट्रेन में रुक जाते हैं। नहीं, ट्रेन की इतनी ही उपयोगिता है, एक शहर से दूसरे शहर तक पहुंचा देना, बस। उसके बाद तो आनंद से छोड़ता है व्यक्ति,
स्वेच्छा से छोड़ता है, खुश होकर के छोड़ता है, बोले शहर आ गया, मंजिल आ गई। यहाँ पर थोड़ा सा व्यक्ति उलझ जाता है। तो अध्यात्म ग्रंथ में कहा जा रहा है उस ट्रेन को भी छोड़ो और अपने घर आओ। देवगुरु शास्त्र को भी छोड़ो, बोले त्यजेत अंतर अशेषता। थोड़ा नहीं छोड़ना, पूरा छोड़ना है, पूर्ण रूप से छोड़ना है। एष योग समासेन, यह योग की जो वृत्ति है समासेन अर्थात संक्षेप से परमात्मा को दिखाने वाला दीपक है, प्रदीप है। अन्य धर्म और जैन धर्म में यही अंतर है। अन्य धर्म में भक्त हमेशा भक्त बना रहता है। वो हमेशा भगवान की आरती उतारता रहेगा, पूजा करता रहेगा, कभी भगवान बनने की सोचता ही नहीं हो। और जैन दर्शन में कहा जाता है कि भगवान की पूजा हमेशा नहीं करना, विचार करना, हे भगवान वो दिन कब आएगा जब मैं तुम्हारा अभिषेक छोड़ दूं। कौन सा विचार? वो दिन कब आए जब आपके अभिषेक पूजन छोड़ दूं। करते हैं आप लोग? नहीं करते? नहीं है। आप बोलते हैं कि मरते दम तक भगवान मैं आपका अभिषेक करते रहूं। यदि कोई भक्त ऐसा कहता तो भगवान को बड़ी तकलीफ होती है। लेकिन कैसा भक्त आया है, तो मिथ्या दृष्टि भक्त है मेरा। सम्यक दृष्टि भक्त की पहचान ही नहीं होती। सम्यक दृष्टि भक्त भगवान से क्या कहता है, ये प्रभु कब वो दिन आए जब मैं आपका अभिषेक पूजन छोड़ूं। बहुत हुआ आपका अभिषेक करते करते, इतना पानी बहा दिया, आपको घिस घिस करके पतला कर दिया। कल परसों कोई प्रश्न कर रहा था ना, बोले इतना घिस घिसते पतला करते जा रहे भगवान को, लेकिन कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा। सम्यक दृष्टि ये भावना भाने वाला होता है। वो दिन कब आए जब मैं गुरु को भी छोड़ूं, वो दिन कब आए मैं शास्त्र को भी छोड़ूं। हाँ हाँ, तभी तो सही मायने में वंदे तद्गुण लब्धे कहने वाला होगा। नहीं तो वंदे भक्त गुण लब्धे हो जाएगा। वो तो तद्गुण नहीं हुआ, वो वंदे भक्त के गुण चाहिए मुझे, और कुछ नहीं चाहिए। भगवान के गुण नहीं चाहिए। बहुत रहस्य है। जैन धर्म बड़ा कठोर धर्म है। लगता तो है भगवान को कैसे छोड़े, लगता है ना। यदि कोई ऐसा कहे हमसे भगवान का अभिषेक छोड़ो, कब तक करते रहोगे, शर्म नहीं आती? अभिषेक ही करे जा रहे हो तो लग रहा है आप अपमान कर रहे हो। अरे गुरु को छोड़ो, शर्म नहीं आती? पीछे पड़े हो गुरु के, छोड़ो उनको। उनको छोड़े बिना कल्याण नहीं होने वाला। शास्त्र को भी छोड़ो, गाथा को भी छोड़ो। त्यजेत अंतर अशेषता, अशेषता लिखा है, सबको छोड़ना पड़ेगा, रंच मात्र भी नहीं बचेगा। अब अशुभ को छुड़ाने की बात नहीं है, शुभ की छुड़ाने की बात चल रही। अब जैसे ये कहा जाता है तो सबको बड़ी चोट लगती है। हम कैसे छोड़ दें, भगवान ने तो हमारे ऊपर इतना उपकार किया है। भगवान प्रभु आपकी कृपा से मेरा काम हो रहा है, बोलते ना भजन, तो हम कैसे छोड़ दें, आपकी कृपा से सब हो रहा है। हाँ, व्यवहार में तो उन्हीं की कृपा है, लेकिन यदि परमात्मा से मिलना है तो परमात्मा को छोड़ना पड़ेगा। क्या कह रहे? परमात्मा से मिलना है तो परमात्मा को छोड़ना पड़ेगा। हाँ, बाहर वाले परमात्मा को छोड़ करके ही भीतर वाले परमात्मा से मिलन हो सकता। अब यही तो पढ़ रहे हैं। श्लोक क्या लिखा है? 17वां श्लोक, एवं त्यक्त्वा बहिर्वाचम त्यजेत अंतर अशेषतः।
धारणा बनाना है, भावना बनाना है। तो ये कब होगा? जब वो निवृत्ति में, ध्यान की अवस्था में, गुप्ति की अवस्था में आ जाएंगे। उस समय वो भगवान को भी याद नहीं करते, नमोकार मंत्र को भी नहीं पढ़ते, देव गुरु शास्त्र किसी का आलम्बन नहीं लेते, सबसे विराम ले लेते हैं, सिर्फ अपने आप में आ जाते हैं। जब तक हम अपने आप में नहीं आएंगे, परमात्मा से मिल नहीं पाएंगे। भगवान हमारा लक्ष्य कभी नहीं है। ये आदिनाथ भगवान, पार्श्वनाथ भगवान हमारे लक्ष्य नहीं है। ये तो पर हैं, और पर कभी हमारे हो नहीं सकते। गुरु कभी हमारा लक्ष्य नहीं, गुरु कभी हमारे हो नहीं सकते। शास्त्र पढ़ना कभी हमारा लक्ष्य नहीं, शास्त्र कभी हमारा हो नहीं सकता। ये सिर्फ तीनों माध्यम हैं अपने आप तक पहुंचाने के लिए। जब तक अपने आप तक नहीं पहुंच रहे हैं, तब तक तो इनका आलम्बन लेना है। हाँ, नहीं है तो फिर और गड़बड़ हो जाएगा। एक बार जब भक्तामर की क्लास ली थी तो हमने बोला था, भगवान के पास आकर के बोला करो, भगवान मुझे आपका सिंहासन चाहिए। हाँ, आप जैसे 3 छत्र चाहिए और कुछ नहीं। भगवान से मांगना, जहां आप बैठे वही सीट चाहिए, उससे कम में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, छोटा भी नहीं, जितना बड़ा आपका उतना ही बड़ा। 2 चमर से काम नहीं चलेगा, 64 चाहिए पूरे। कहाँ करो भगवान से? भगवान आपको लगता नहीं मुझसे हमेशा अभिषेक ही करवाते रहते हो? आपको भी शर्म नहीं आती? नौकरी बना करके रखे हो, दासी बना करके रखे हो, अभी तो कहो कि छोड़ दे अभिषेक करना। भगवान के पास आकर के यही भावना, भगवान मैं कब आपका अभिषेक करना छोड़ दूं, ऐसा आशीर्वाद मिल जाए। कर सकते हो भावना? थोड़ा सा लगेगा कि महाराज जी को उटपटांग जैसे बोल रहे हैं, तो अभिमान जैसी बात हो रही है, भगवान की अभिनय जैसी बात हो रही, लगता है ना? सुन करके तो ऐसी लगता है कि नहीं? लगता है ना सुन करके? भगवान का अभिनय कर रहे हैं, साक्षात भगवान से क्या बोल रहे हैं? अच्छा, जिस कुर्सी पे भगवान बैठे हैं, कुर्सी की चाह रखना चाहिए क्या? कुर्सी की चाह रखना चाहिए? नहीं रखना चाहिए। पर हम बोल रहे हैं नहीं, कुर्सी की चाह रखो, सिंहासन की चाह रखो। जो सिंहासन आपके पास है वही मुझे चाहिए, आपसे नीचे वाला नहीं, छोटा वाला भी नहीं, बिल्कुल सेम लेवल वाला। रंच मात्र भी, एक सूत का भी अंतर नहीं आना चाहिए। चांदी का तो चांदी का, सोने का तो सोने का, पत्थर का भी नहीं चाहिए। कहना सीखो भगवान से, इतनी डेयरिंग लाना सीखो, इतना साहस लाना सीखो। अरे जब हमारे आचार्य समंत भद्र स्वामी जी कह सकते हैं, भगवान इस भ्रम में नहीं रहना, मैं आपको पूज रहा हूँ, दुनिया पूज रही, इस कारण नहीं पूज रहा हूँ आपको, देवता लोग आ रहे हैं आपकी पूजा करने। देवागमन भोयानम चामरादि विभूतया माया विश्वपि दर्शन्ते नातस्तो अपि नो असी महान, ऐसा कुछ है। देवों का आगमन हो रहा है, चामरादि आपकी विभूति हैं, आपका समवसरण लगा है, लाखों लोग आपके दर्शन के लिए उमड़ पड़ रहे हैं, इसलिए मैं आपके दर्शन करने नहीं आ रहा हूँ। इस भ्रम में नहीं रहना। तो क्यों आ रहे हो? दोषावरणी और हानि, दोष और आवरण की हानि हो गई है, इस कारण आपके दर्शन करने आ रहा हूँ। तो अपने भगवान की परीक्षा करते, चैलेंज से करते वो। तो भगवान से कहना सीखो, अब बहुत हुआ, अभिषेक करना बंद करना, वो दिन कब आएगा? बंद करो, बहुत हुआ। आप लोग थकते नहीं कभी? आप लोग अभिषेक पूजा करते करते बोर नहीं होते? बोर नहीं होते कभी?
भगवान की पूजा हमेशा दुखी मन से करना चाहिए। भगवान की पूजा कैसे करना चाहिए? प्रसन्न होकर के बिल्कुल नहीं करना चाहिए, दुखी मन से करना चाहिए। हाँ, दुखी मन से आंसू बहाते बहाते करना चाहिए। हाँ, दुखी मन से करना चाहिए। पूजा करते करते बड़ा खेद खिन्नता आना चाहिए अंदर, कब छूटेगी भगवान। मजबूरी में करना चाहिए पूजा। क्या बोल रहे हैं हम? भगवान की पूजा कैसे करना चाहिए? मजबूरी में। मजबूरी में पूजा करना चाहिए, कभी हंस करके नहीं, खुशी होकर, खुश होकर के नहीं, बड़े पीड़ित मन से, व्यथित हृदय से करना चाहिए। ना भगवान अब क्या करूं, जब तक नहीं बन पा रहा हूं इस कारण कर रहा हूं। अभिषेक करते करते कब छूटेगा? छूट ही नहीं पा रहा है अभिषेक। हाँ, कब छूटेगा अभिषेक? कब आपकी पूजा छूटेगी? कब मैं कपड़े धोते रहूंगा? ब्रह्मचारी लोग, कब मैं कपड़े धोते रहूंगा? कब तक कपड़े धोते रहूंगा मैं? हाँ, कब तक लंगोट धोते रहेंगे? हाँ, कब तक दुपट्टा धोते रहेंगे? कब तक आपकी अंगूठी धोते, आपकी वो प्रक्षाल का कपड़ा धोते रहूंगा? आपको भी लगता नहीं है? आप जब देखो खुश हो जाते हैं मुझे देख करके, चलो मेरा भक्त आ गया, प्रक्षाल करने वाला आ गया। तो भगवान का अभिषेक पूजन कैसे? दुखी मन से, पीड़ित होते हुए, आंसू बहाते हुए, मजबूरी में करना चाहिए हमेशा। हाँ, क्या हो गया आपका? अरे हमें नहीं हुआ, आचार्य भगवान बोल रहे हैं त्यजेत अंतर अशेषता। हम क्या बोल रहे हैं? आचार्य पूज्य पाद स्वामी जी कह रहे हैं बहिर्वाचम त्यक्त्वा अंतर अशेषतः त्यजेत। अंतर जल्प को भी छोड़ दो। नमोकार मंत्र को छोड़ने के लिए बोल रहे हो? नहीं नहीं, दुखी मन से कौन सा दुखी मन? कौन सा दुखी मन, ये भी तो समझो। कौन सी मजबूरी? दुकान नहीं चल रही वाली मजबूरी नहीं, बेटे की शादी नहीं हो रही वो मजबूरी नहीं, बीमार हूं वो मजबूरी नहीं, कि मैं आप जैसे गुण नहीं पा रहा हूं, प्राप्त नहीं कर पा रहा हूं, ये मजबूरी से करना है, ये बोल रहे हैं। कब तक मैं भक्ति बना रहूंगा? अनंत काल हो गए आपके भक्ति करते, आपको भी तो लगना चाहिए। ये तो वही बात हुई, नौकर नौकर ही बना रहे, मालिक हमेशा सोचे कि मैं मालिक ही बना रहा हूं। भगवान की इच्छा होती है कि मेरा भक्त, मेरा नौकर एक दिन स्वयं भगवान बन जाए, तब उन्हें खुशी होती है। तो भगवान को तब बहुत दुख होता है जब को वो अब देखते किसी के हाथ में कलश है ना, उन्हें बहुत दुख होता है, बोले आ गया चाकरी करने, बहुत पीड़ा होती है। जब भी कोई कलश उठा करके उनके सामने आता है, देखते हैं अरे तो मेरा अभिषेक करने आ गया, अष्टद्रव्य की सामग्री चढ़ाने आ गया, उन्हें बड़ी पीड़ा होती है। हाँ, नहीं, भगवान को सही में पीड़ा होती है, पीड़ा होती भगवान को भी। भगवान की इच्छा है कि हर भक्त भगवान बन जाए। जो जो उन्हें पूज रहा है, हर सम्यक दृष्टि बहुत जल्दी मेरे बगल में नहीं, जहां मैं हूं वहीं, जहां मेरी आत्मा के प्रदेश है वहीं उसकी आत्मा के प्रदेश भी आ जाए। हाँ, बस ये मेरी आत्मा के प्रदेश जहां विराजमान है, जिस स्थान को घेर करके रखे हैं, वो बाजू में भी नहीं बैठाना चाहते, एक में समाहित करना चाहते हैं। अन्य लोग तो पीछे का स्थान देंगे, साइड का स्थान देंगे। हाँ, आ जाओ पीछे पीछे वेट करो थोड़ा सा। पैरेलल भी नहीं, यहाँ पैरेलल की भी बात नहीं, सेम प्लेस, सेम कंडीशन में, सेम अनुभूति के साथ। उस दिन भगवान को बहुत प्रसन्नता होती है जब उनका भक्त जो है अभिषेक करना छोड़ देता है, अर्थात दीक्षा ले लेता है, अर्थात वो सारी बाहरी क्रियाओं को छोड़ करके निवृत्ति में आ जाता है, ध्यान में बैठ जाता है।
प्रवृत्ति को छोड़ करके गुप्ति में आ जाता है, शुभोपयोग को छोड़ करके शुद्धोपयोग में आ जाता है, और शुद्धोपयोग को छोड़ करके जब शुद्धोपयोग के फल को पा जाता है तब बहुत प्रसन्नता होती है। तो कैसे अभिषेक पूजा किया करो भगवान का, कैसे भाव से, बड़े दुखी मन से किया करो सभी लोग, खुश होकर के नहीं करना। वाणीं गदगदयन् वपुः पुलकयन् नेत्रद्वयं श्रावयन्, दोनों आंखों में आंसू ला करके। लेकिन कौन से आंसू? मजबूरी वाले, संसारिक मजबूरी वाले नहीं, पारलौकिक मजबूरी वाले आंसू, कि जब तक आपके पद को न पा जाऊं मैं भी कैसा निकृष्ट हूं कि वर्षों से लगा हूं आपको घिसने में। जब आप भगवान का मंजन करते हैं, प्रक्षाल करते हैं, प्रश्न नहीं आता कभी, उठता नहीं कभी प्रश्न, कब तक मैं घिसते रहूंगा भगवान को? भगवान को भी बड़ा आनंद आ रहा घिसवाने में। ऐसी भावना भाव, और ऐसी भावना वही भाव सकता है जो बहुत तीव्र लालायित होता है ऊपर उठने का, उन जैसे बनने का। सही मायने में वंदे तद्गुण लब्ध है की भावना भाने वाला वह व्यक्ति होता है। बाकी तो सब शब्दों से बोलते हैं वंदे तद्गुण लब्ध है, ऊपर ऊपर से बोलते हैं। मोक्ष मार्ग से नेतारम वेतारम ज्ञातारम विश्वतत्वानाम वंदे तद्गुण, जो पदवी तुमने पाई है मैं भी उस पर ललचाया हूँ। पूजा में आता है ना पंक्ति, पार्षद भगवान की पूजा में आती है, जो पदवी तुमने पाई है मैं भी उस पर ललचाया हूँ। कैसे लिखी हुई पंक्ति, बड़ी अच्छी पंक्ति है वो। हाँ, संघर्षों में उपसर्गों में तुमने समता का भाव धरा, आदर्श तुम्हारा आपका नहीं है, तुम्हारा है। ये सुधारवादी ने तुम्हारा को कहेगा आपका कर दिया, और एक सुधारवादी नए लोग आ गए बोले तुम्हारा, थोड़ा सा इंसल्ट फील होती है, हम थोड़ा और रिस्पेक्ट देने जाते हैं। वो छंद जिस छंद में लिखा है, जैसे शब्दों की रचना कवि की, उसी के अनुसार बोला करे सभी लोग। ऐसे आचार्य की पूजा करते हैं तो वो आपका कर देते हैं। कौन सी लाइन आती है वो? हाँ, तुम में कैसा सम्मोहन है, बोले आप में कैसा सम्मोहन है। छंदी बिगाड़ दी है उन्होंने। जिस लेखक ने जिस छंद में लिखा है, नहीं, जितनी आत्मीयता होती तो वहाँ, जैसे माँ के अंदर आत्मीयता होती बच्चे के लिए, और उसका नाम है मोहन, तो मोहन थोड़ी बुलाती है वो, निकनेम से बुलाती है कि नहीं, वो शॉर्ट फॉर्म से बुलाती है कि नहीं। भीमसेन नाम है, बोले भीमू बुलाती है कि नहीं, वो नहीं, उसमें तो भीमू बोल रही है तो अच्छा नहीं है, भीमसेन में बोलना चाहिए। जहाँ आत्मीयता होती है वहाँ सारी फॉर्मेलिटी गौण हो जाती है, औपचारिकता गौण हो जाती है। जहाँ औपचारिकता आ जाती है वहाँ आत्मीयता गौण हो जाती है। तुम में वो आत्मीयता झलक रही है उस लेखक की, और जिस छंद में उसने रचा है। तुम में कैसा सम्मोहन है, या है कोई जादू जो दर्श तुम्हारे कर जाता था। सुधारवादी ने सुधार दिया, जो दर्श आपके कर जाता है। अरे हद हो गई, जैसा लिखा उसको वैसा पढ़ो ना। जिस लेखक की कृति है, अब जिसने लिखा है, क्या उसे समझता नहीं था कि तुम्हारा शब्द का प्रयोग होगा तो उसमें थोड़ा सा विनय कम होगा? नहीं, भक्ति में तो ऐसा ही होता है। हे पालनहारे, ये सब भक्ति में नहीं, भक्ति में तो जो हृदय में होता है वो शब्द निकलते हैं। ये भक्ति की भाव है। हाँ, जब हम चिंतन करेंगे, अलग से देखेंगे तो आप में है, आप ही सब कुछ है। तो ऐसी भावना अभिव्यक्त करना सीखें, तभी तो ये माना जाएगा त्यजेद अंतर अशेषता। सब कुछ छोड़ना पड़ेगा।
ऊपर वाली सीढ़ी को पाने के लिए जब तक नीचे वाली सीढ़ी छोड़ी नहीं जाएगी, ऊपर पहुंच नहीं पाएंगे। हाँ, थोड़ा कष्ट तो होता है। इतने वर्षों तक जिन भगवान का अभिषेक किया है, पूजा की है, उनसे भी राग हो जाता है। उस बेदी से राग हो जाता ना, उस प्रतिमा से राग हो जाता है। तो बोले उसे भी छोड़ना, वो शुभोपयोग है। शुद्धोपयोग में आने के लिए शुभोपयोग को भी छोड़ना पड़ता है, तब वो शुद्ध दशा आती है। यह योग, अब यहाँ पर एष योग का प्रयोग किया है। योग का अर्थ यहाँ पर वो ध्यान की उत्कृष्ट अवस्था है। योग कहें, ध्यान कहें, समाधि कहें, एकाग्रता कहें, बोधि कहें, निश्चय रत्नत्रय कहें, वीतराग निर्विकल्प अवस्था कहें, शुद्धोपयोग कहें, ये सब लगभग एकार्थवाची होते हैं। योग से यहाँ पे वही योगासन वाला योग नहीं लगा लेना, प्राणायाम आदि वाला योग। योग से अर्थ, योग का एक अर्थ जोड़ भी होता है। कुल योग कितना हुआ, कुल जोड़ कितना हुआ टोटल। और योग का अर्थ बहुत सारे होते हैं। योगो ध्यानम समाधिश्च धीरोध स्वांत निग्रह अंतः संलीनता चेति तत्पर्याय स्मृता बुध है। बहुत सारे अर्थ योग के में आते हैं। योग ध्यान है, समाधि है, धीरोध यानी बुद्धि को रोक देना, अर्थात बुद्धि की चंचलता को रोक देना, एकाग्रता में कन्वर्ट कर लेना। स्वांत निग्रह, अंतःकरण यानी मन चित्त उसका निग्रह करना। अंतः संलीनता, अंतर में ही, अंतरंग में ही लीन हो जाना, डूब जाना। ये सब विद्वानों ने योग की पर्याय कही है। महाराज जी ने टीका में कोट किया है। एष योग समासेन, संक्षेप से क्या है, प्रदीप, प्रदीप है। प्रदीप का अर्थ क्या होता है, जैसे वो दीपक होता है, अंधकार को दूर कर देता है, प्रकाश प्रदान करता है, ऐसा यह प्रदीप है जो परमात्मा के स्वरूप को प्रकाशित करने वाला है। प्रकाशित करने का अर्थ है परमात्मा बनाने वाला है। कौन सी मूर्ति को प्रकाशित करने वाला दीपक नहीं, अन्य पर परमात्मा नहीं, आत्म परमात्मा। यहाँ पे जो वर्णन चल रहा है समाधि तंत्र ग्रंथ में, तीन आत्माओं का, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। तो बहिरात्मापने को त्यागा, तो बहिरात्मापना क्या हुआ, अशुभ उपयोग। अब सिद्धांत की भाषा में समझेंगे तो जहाँ देव गुरु शास्त्र, कुदेव को गुरु को शास्त्र आदि है, मिथ्या देव गुरु शास्त्र की श्रद्धा आदि है, उसे त्यागना। जो सम्यक दर्शन के 25 दोष हैं उसे छोड़ना। तीन मूर्ताएं आदि हैं, षड अनायतन आदि हैं, इन्हें त्यागना। सब जो अशुभ उपयोग हैं उसे त्यागना। तो बहिरात्मा को त्याग करके अंतरात्मा हो जाए, तो अंतरात्मा जो हो जाती है इन सबको त्याग करके बनती है। बहिरात्मा जो होती है इन्हीं में लगी रहती है। ये सिद्धांत की विवक्षा में। फिर अध्यात्म की विवक्षा में बहिरात्मा का लक्षण क्या हुआ, पंचेंद्री के जो विषयों में लगा है वो बहिरात्मा। मनोज्ञा मनोज्ञेन्द्रिय विषय राग द्वेष वर्जनानि पंच। मनोज्ञ और अमनोज्ञ पंचेंद्रिय के विषयों में राग और द्वेष का वर्जन करना, त्यागना। अर्थात जो इंद्रियों के विषयों की आकांक्षा थोड़ी भी कर रहा है तो बहिरात्मा।
अंतरात्मा कौन बोलेगा, कौन कहेगा, कौन कहलाएगा? जो इंद्रियों के विषयों से ऊपर उठ जाएगा। श्रद्धा तो उसकी रहेगी, लेकिन विषयों की वो जो प्रवृत्ति थी वह भी छूट गई। छूट कर क्या आएगी प्रवृत्ति? शुभोपयोग की, अर्थात षट आवश्यक की क्रियाओं को वो करने वाला होगा। पंच परमेष्टि का आलम्बन लेने वाला हुआ, नमोकार मंत्र की जाप देगा। अब जाप देते देते अब शुभ उपयोग के संस्कार उसके मजबूत होने लगे। तो फिर आचार्य भगवान कहते हैं, अब जो बहुत स्थूल प्रवृत्ति हो रही थी, नाच गाने वाली, संगीत में पूजन आदि, जोर जोर से बोल करके पाठ करने वाली, जाप देने वाली, बोले अब इससे भी छोड़ो। ये सब प्राइमरी की जैसे होते हैं, KG1 और KG2 की KG2 की भांति होते हैं। उन बच्चों के लिए कैसे सिखाया जाता है? खिलौनों को देख करके सिखाया जाता है। खिलौने देख करके वो सीखता है। तो बोले ये भी सब प्राइमरी वाला धर्म ध्यान था। प्रवृत्ति वाला धर्म ध्यान सब प्राइमरी वाला। बोले अब इससे भी छोड़ो, थोड़ा सा अपर क्लास में आओ, हायर क्लास में। अब अंदर ही अंदर जाप करें, चिंतनात्मक दृष्टि लेकर के आए। पंच परमेष्टि, अरिहंत, सिद्धाचार, उपाध्याय, सार्व, साधु आदि सोचने में, चिंतन की धारा में लाए। हाँ, इससे ग्रेजुएशन तो हो जाएगा, लेकिन PhD नहीं होगी। अब PhD के लिए बोले इसे भी छोड़ो, तो बोल रहे क्या करना? त्यजेत अंतर अशेषतः। अब अंतर में भी जो चल रहा है समस्त, उससे भी छोड़ना है। जब छोड़ते छोड़ते एक स्टेज वो आ जाती है, तो वह भीतरी दीपक प्रज्वलित हो जाता है। अंतरात्मा से वह फिर परमात्मा के निकट पहुंचने लगता है जीव। तो संक्षेप से यह जो योग कहा गया है, ध्यान कहा गया है, समाधि कही गई है, उसके लिए इस प्रकार से बताई गई है। अच्छा, श्री की हिंदी पहले पढ़ ली। जो अंतरंग बहिरंग निसंग नंगा, होता नितांत उसका वह योग चंगा। उत्कृष्ट आत्म प्रकाशक योग दीप, धारो इसे शिवल से फलतः समीप। क्या लिखा है गुरुदेव ने? अंतरंग और बहिरंग से निसंग हो जाता है। संग का अर्थ होता है परिग्रह। जो अंतरंग और बहिरंग दोनों ही प्रकार के परिग्रह को त्याग देता है, वही नग्न माना जाता है। तो बहिरंग परिग्रह 10 प्रकार के क्षेत्र, वास्तु, सुवर्ण, हिरण्य, सुवर्ण, धन, धान्य, दासी, दास, कुप्य और भांड। और अंतरंग परिग्रह 4 कषाय, 9 कषाय और मिथ्यात्व, ऐसे 14 भेद। 14 और 10, 24 प्रकार के परिग्रह को जो त्यागता है, वही नितांत उसका वह योग चंगा, यानी सही योग तो उसी का होता है जो दोनों प्रकार के या 24 प्रकार के परिग्रह को त्यागने वाला होता है। उसी का ध्यान माना जाता है। और आज न तो बहिरंग, खैर अंतरंग तो है ही नहीं, बहिरंग परिग्रह का भी त्याग नहीं है, और अंतरंग तो होता ही नहीं है। तो बिना परिग्रह के त्यागे भी बहुत बड़े बड़े सब ध्यान कर रहे हैं। तो वो ध्यान नहीं है,
वह सिर्फ ध्यान की भावना है। तो ध्यान की भावना को कथनचित कारण को भी कार्य के रूप में स्वीकार कर लिया जाता है, अथवा कारण में ही कार्य का उपचार कर दिया जाता है, तो इसलिए उसे ध्यान कह देते हैं। पर वो ध्यान तो होता ही नहीं है, क्योंकि ध्यान की पात्रता उसे प्राप्त होती है जो समस्त विकल्पों से मुक्त होता है। और विकल्प तब तक रहेंगे जब तक परिग्रह रहेगा। परिग्रह है तो विकल्प छूट सकता ही नहीं। कोई कितना भी कर ले, सब कुछ छोड़ छाड़ करके एकांत में बैठ जाए, हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है, क्योंकि अंदर से तो वो बंधा हुआ है। अच्छा सी उदाहरण देते थे हमेशा, भले ही उसने प्रतिमा ले ली है, लेकिन फिर भी अपने कमरे की चाबी वो अपने पास रखता है। सामायिक कर रहा है तो चाबी वहाँ सामने रख कर, या तो खोस करके बैठता है। अब तो खैर चाबी तो बहुत दूर की बात रही, अपना मोबाइल सामने रख करके बैठता। अब तो मोबाइल अब सामायिक कैसी होती है, मोबाइल सामने रखा है, साइलेंट मोड में भी रख देता है, पता चल जाता है उसमें लाइट जल जाती तो फ़ोन आ गया। हाँ, कुछ लोग छोड़ भी देते हैं, स्विच ऑफ भी कर देते हैं, लेकिन अधिकांश लोग तो स्विच ऑफ करते ही नहीं है, ऑन रहता है, फिर सामयिक चलती है। और फिर बीच में कॉल आ जाता है तो हाँ देख भी लेते किसका आया, हाँ उठाना है कि काटना है, काम का नहीं दिख रहा तो कट कर दिया अथवा बजने दिया, नहीं तो बीच में उठा भी लेते हैं, जरूरी है तो फिर ऐसे कैसे सामयिक हो जाएगी। तो जब तक विकल्प का कारण मौजूद रहेगा तो निर्विकल्पता आ ही नहीं सकती। इसलिए उसका योग चंगा होता है जो अंतरंग बहिरंग निसंग होता है, संग से रहित होता है। तो जितना यदि पूरा नहीं छूट सकता है, नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो शक्ति के अनुसार, सामर्थ्य के अनुसार वह धीरे धीरे सर्वप्रथम अनावश्यक परिग्रह को छोड़ता है। ने अनावश्यक, उससे तो थोड़ा सा मुक्त हो, फिर जो आवश्यक है उसमें धीरे धीरे और कम करता चला जाता है। तो सिद्धांत में जो बताया है, अणुव्रत, फिर दिग्व्रत, फिर बाद में देशव्रत। दिव्रत ले लिया आपने, उपवास पूर्वक व्रत ले लिया है और त्याग कर दिया है कि इस परिसर को अथवा घर मंदिर को छोड़कर कहीं जाना ही नहीं है, फिर उससे टेंशन ही नहीं होता, बोला आज तो सब कुछ त्याग ही है, मोबाइल को यूज़ ही नहीं करना है, तो ऑन भी नहीं करता, उस दिन बड़ा निर्विकल्प रहता है तो पूरा नहीं हो रहा है। तो जितनी शक्ति है, यानी अनावश्यक तो छोड़े, कम से कम अनर्थ जो क्रियाएं होती उसे त्यागे, फिर जो प्रयोजन भूत है उसमें भी वो कमी लेकर के आता है। दिग्व्रत, फिर और देशव्रत में और कमी लेकर आता है, बोले अब 1 घंटे कहीं जाना नहीं है तो 1 घंटे के लिए जब तक सामायिक चल रही है, शरीर के वस्त्रों को छोड़ करके सब परिग्रह का त्याग, जितने क्षेत्र में बैठा हूँ उस क्षेत्र को छोड़ करके अन्य क्षेत्र में आवागमन का त्याग, तो वो महाव्रती के भांति हो जाता है। महाव्रताय परिकल्प्यन्ते, रत्नकरण श्रावकाचार्य में आचार्य भगवान ने उसे महाव्रत की भांति बताया है। गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो बता दिया, गृहस्थ कहते हुए भी मोक्ष मार्गस्थ कह दिया, क्योंकि उसके निकट वो पहुंच रहा है। तो रास्ता कैसे होता है वह प्रकट, परिग्रह को त्याग करके ही, विकल्प के संसाधनों को छोड़ करके ही होता है। उत्कृष्ट आत्म प्रकाशक योग दीप, यही जो है उत्कृष्ट रूप से आत्मा को प्रकाशित करने वाला
योग अथवा दीप कहलाता है। इस योग रूपी दीपक को धारो, इसके धारण करो, फिर इसे शिव लसे, इसी से लसे यानी प्राप्त होता है, शिव पद की प्राप्ति होती है। अथवा शिव लसे फलतः समीप, शिव पद के वह निकट समीप पहुंच जाता है। तो परमात्मा के वो समीप अवश्य पहुंचेगा कब? जब इस विधि को अपनाएगा। मूल में आचार्य भगवान ने बाहर के सारे इंद्रियों के द्वार से इंद्रिय के विषय को छोड़ना, बहिर्जल्प को छोड़ना, शुभोपयोग को फिर छोड़ करके सूक्ष्म करते चले आना। शुभोपयोग को एकदम से नहीं छूटता है, सूक्ष्म धीरे 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 धीरे। फिर एक स्टेज वो आती है सीधे वह अंतर्जल में आ जाता है और अंतर्जल से सीधे छलांग लगा करके शुद्धोपयोग में प्रवेश कर जाता है। फिर उसे भान भी नहीं होता है। सारा पुरुषार्थ त्यागने रूपी होता है। अच्छा सी बहुत अच्छा एक उदाहरण देते थे, जो लॉन्ग जंप करता है वो दूर से दौड़ते 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 आता है और एक साथ जब छलांग लगा देता है, छलांग लगाना शुरू किया उसके बाद उसका कोई पुरुषार्थ नहीं होता। पुरुषार्थ कहाँ तक चलती मेहनत, वहां से आते 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 सीधे जंप लगाई तो बस उसके बाद फिर बाकी तो अपने आप हो गया। अब उस बूस्टर से रॉकेट लॉन्च हो गया तो अब चला जाएगा, अपनी कक्षा में प्रवेश कर जाएगा। अब कुछ नहीं करना था। जितनी मेहनत करना पड़ता है बस लॉन्चिंग में मेहनत करना पड़ता है। लॉन्चिंग हुई, सैटेलाइट अपनी कक्षा में प्रवेश कर जाती है, फिर वह सतह ही घूमते रहती है। सारी एनर्जी उसी में लगती है। रॉकेट लॉन्चर से जब लॉन्च किया जाता है अथवा सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है अथवा कोई प्रक्षेपास्त्र को लॉन्च किया जाता है तो यहाँ से ऊपर उठाने में शक्ति लगती है, एनर्जी लगती है। तो शुभोपयोग से शुद्धोपयोग की ओर आने में शक्ति है। बाकी एक बार वहाँ आ गए तो अब हमें कुछ नहीं करना है, अब तो होता चला जाएगा। यह संक्षेप से योग है, अर्थात ध्यान की प्रक्रिया है। इस रास्ते को अपनाना चाहिए। अब वो शुद्धोपयोग कैसे होता है तो उसी को साम्य कहा है, स्वास्थ्य कहा है, समाधि कहा है, योग चिंता निरोधनम शुद्धोपयोग इति एते भवन्ति एकार्थ वाचका। यदि मोटे मोटे रूप में समझना है तो शुद्धोपयोग में क्या होता है, साम्य भाव रहता है, 100% समता रहती है। मन से, वचन से और काया से, तीनों से ही वह साम्य भाव आ जाता है। कोई आकांक्षा भी नहीं रहेगी मन में, इच्छा भी नहीं रहेगी। जो हो रहा है बस होता रहेगा, अर्थात वह पूर्ण आत्मज्ञान में उतर जाते हैं। और ये कौन से पात्र प्राप्त कर पाते हैं? मूल रूप से मुनि महाराज ही इसकी योग्यता को हासिल कर पाते हैं, क्योंकि परिग्रह का के त्याग करने वाले वे ही होते हैं। श्रावक दशा में कोई लाख कह ले कि नहीं हमें शुद्धोपयोग हो रहा है, चौथे गुण स्थान में हो जाता है, नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक विकल्प का कारण मौजूद है संभव ही नहीं। कुछ लोग कहते हैं निश्चय वाले, एकांत वाले, कि चतुर्थ गुण स्थान में ही हमें शुद्धोपयोग थोड़ा थोड़ा तो हो ही जाता है, क्योंकि हमारी अनंतानुबंधी जन्य कषाय चली गई है, उतना लोभ चला गया, उतनी आसक्ति कम हो गई, उतना परिग्रह का भाव छूट गया, तो जितना गया उतने अनुपात में हो गया। पर यहाँ पे आचार्य भगवान कह रहे हैं बहिरंग अंतरंग दोनों को ही त्यागना है। तो नो कषाय और कषाय दोनों के भावों को त्यागे बिना यह कभी भी संभव हो नहीं सकता। निचले गुण स्थान में, चौथे या पांचवें गुण स्थान में उसकी भावना बस हो सकती है, उससे अधिक पहुंचा नहीं जा सकता।
ठीक है, इसकी टीका की तो आवश्यकता नहीं ना। इसे टीका में महाराज जी ने बहुत खोला है, अच्छा सा विषय खोला है, उसको पढ़ लेना। कैसे भावना है, इसमें कुछ महाराज जी ने सूत्र दिए हैं। कैसी भावना करता है, अंतर्वा जल्प को भी त्यागने के पूर्व, अहम चेतनावान, अहम द्रज्ञानमय, अहम अनाकुल स्वरूप, अहम अखंड पिंड। मैं चेतना का पिंड हूँ, मैं अखंड हूँ, मैं दर्शन स्वभावी, मैं ज्ञान स्वभावी, मैं चेतना वाला अनाकुल स्वरूप। जो ध्यान सूत्र के सूत्र आए थे, उन्हीं सूत्रों को ध्यान का विषय बनाने से पहले बहिर्जल्प में इन सूत्रों को उच्चारण करेंगे, फिर अंतर्जल्प में उच्चारण बन करके अंतर्जल्प में उस रूप चिंतन करेंगे, फिर अंतर्जल्प को भी छोड़ करके उस रूप हो जाएंगे। और कोई इसके अलावा सूत्र होते ही नहीं। कहीं शुद्धो हम, बुद्धो हम, निर्विकल्प हम कहेंगे तो महाराज जी ने थोड़ा सा अलग शब्दों के प्रयोग से लिख दिया है। दृग्ज्ञानमय अनाकुल स्वरूप, अखंड ज्ञान घन पिंड स्वरूप, जो आत्म उन स्वात्मोन्मुख कारिणी भावनामपि त्यजेत। यही आत्मा की ओर अभिमुख करने वाली भावना होती हैं, इसे भी छोड़ना पड़ता है, तब कहीं जाकर के वो योग की अवस्था आती है। बाकी टीका आप लोग पढ़ लेना। कुछ पूछना तो नहीं होगा ना, इतना ही टाइम इतना ही रखते हैं। बोले आचार्य परमेष्ठ गुरुदेव श्री विद्यासागर जी बोधि